बेटा बेटी में भेद करे, समझो उसकी मति खोटी है। बेटा बेटी में भेद करे, समझो उसकी मति खोटी है। सच्चे अर्थों में देखें तो बेटे से बढ़कर बेटी है। इसलिए माता पिता को बेटे और बेटी में भेद फर्क नहीं समझना चाहिए। जितना हम लोग अपने बेटे के विकास, उसकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं, अगर हर आदमी अपने बेटियों की पढ़ाई लिखाई पर भी उसके विकास पर ध्यान दे तो बात है। महाराज बेटी अगर लायक बनती है तो दो कुल का नाम रोशन करती है, अपने बाप का और अपने ससुराल का। बेटा पढ़ता है तो केवल एक कुल का नाम रोशन करेगा, लेकिन बिटिया दो दो कुल का नाम रोशन करती है। पढ़ेगी बेटी, बढ़ेगी बेटी। अब धीरे धीरे शिक्षा का विस्तार हो रहा है, नहीं तो बहुत जहां मूढ़ लोग हैं, बिटिया पैदा हो जाए तो मुंह ऐसे बनता है जैसे फुटहा कटोरा, सारी संपत्ति छिन गई। तो बेटा बेटी में भेद ना हो। मनु महाराज की 5 संतानें हैं, पांचों को सुंदर संस्कार दिया। 3 बेटियों और 1 बेटे के वंश की कथा हम लोगों ने सुनी। दूसरे बेटे प्रियव्रत महाराज के वंश में भरत जी हुए, जिन्होंने रघुगण राजा को दिव्य आत्म तत्व का उपदेश दिया। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजा जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। आदमी के कर्म का फल उसको ग्रसता है एक ना एक दिन, चाहे जब, लेकिन हमारे द्वारा किया गया कर्म एक दिन अपने सामने आएगा। कर्म से कोई बचा नहीं महाराज। तो राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव फल कहाँ मिलता है? बोलो भाई, ध्यान दीजिए आप सब। मरने के बाद हमारे आपके देह को यहीं जला दिया गया। शास्त्र में लिखा है नरक है, स्वर्ग है, नरक जाओगे, स्वर्ग जाओगे, तो कहां है और किसे दंड मिलता है, किसे तपाया जाता है, किसे जलाया जाता है जब हमारी काया ही नष्ट कर दी जाती है। लिखा है दंड दंडा मान परी जब जइयो कचहरी जाने। तो जब कचहरी को ये देहवा जाती नहीं है, भगवान के घर ये शरीर जाती नहीं है, फिर किस पर मार पड़ती है? तो बंधुओं बहनों, हमारे आपके देह की संख्या 3 है। ध्यान दीजिए, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत लोग जानते हैं 3 देह है। हम आपके सामने, आप हमारे सामने बैठे हैं। इस शरीर का नाम है स्थूल काया। आई लुक टू यू, यू लुक टू मी। हम आपको देखें, आप हमें देखें। ये जो दिख रहा है, इस शरीर का नाम है स्थूल काया। इस देह के अंदर भी एक प्राण तत्व है जिसका एक स्वरूप है और उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। आदमी की मृत्यु होती है तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाती है, और हमारे इस स्थूल देह के द्वारा किए गए पुण्य और पापों का सारा दंड और परिणाम उसको मिलता है। छोटी काया, यातना शरीर, जिसे यमराज ले जाते हैं। तीसरी शरीर का नाम है कारण शरीर, जिसके निमित्त हमको आपको एक काया मिली। तो राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव हमारे द्वारा किए गए कर्म का दंड, खराब कर्म का दंड कहाँ मिलता है? आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित हमारी भूमि के दक्षिण में 99,000 योजन की दूरी पर पृथ्वी से नीचे 28 प्रकार के नरक हैं। कितने प्रकार के भाई? 28। भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में विस्तार से वर्णन है कि हमारी भूमि के दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की दूरी पर पृथ्वी से नीचे 28 प्रकार के नरक हैं। तो कौन है महाराज? नाम सुनिए। पहला नरक है जिसका नाम है तामिश्र। राजा ने कहा, गुरुदेव तामिश्र नरक में कौन जाता है? वे कहते हैं जो दूसरे का धन हड़पता है बेईमानी से, कमीशन खोर, दूसरे का धन हड़पने वाला, वो जाता है कहाँ? तामिश्र नरक में। क्या होता है? भूखों प्यासों रखते हैं और जब कुछ खाने की इच्छा करता है तो जमदूत उसे मार देते हैं, मार पिटाई करते हैं।
बोलो भागवत महापुराण की जय। उधर का ध्यान न दीजिए, आप सब इधर ध्यान दीजिए। तो दूसरे का धन हड़पने वाला ताबिस नरक में जाता है। अगला नरक है कालसूत्र। कालसूत्र नरक में कौन जाता है? जो माता पिता ब्राह्मण वेद से विरोध करता है। ऐसा भागवत में लिखा है। क्या दंड मिलता है? तांबे का बड़ा कड़ाह तप रहा होता है चूल्हे पर और उसको डाल करके सूखे फ्राई करते हैं उसमें जमदूत। अगला नरक है असिपत्रवन। ध्यान देकर सुनिएगा, हम लोग तीर्थ में बैठे हैं, तीर्थ में आना ही सभी नरकों से छुटकारा है। यह अद्भुत संयोग है कि हम सब तीर्थ में हैं। तो असिपत्र वन नरक है। कौन जाता है महाराज? जो धर्म के नाम पर पाखंड करता है। मैं आपसे पूछूं पाखंड क्या है? सब कहते हो बड़ा पाखंडी, वो बड़ा पाखंडी, वहां बड़ा पाखंड, पर पाखंड है क्या? यदि पाखंड की परिभाषा कोई पूछे तो हम क्या बताएंगे? तो पाखंड की सबसे सरल परिभाषा है कथनी करनी भिन्न जहां है धर्म नहीं, पाखंड वहां है। आदमी कहे कुछ करे कुछ, वही पाखंड है। पाखंड से पाखंड, ये पाखंड पाप का खंड ही है महाराज। जो धर्म के नाम पर पाखंड करता है, जमदूत उसकी कोड़ों से पिटाई करते हैं महाराज। अगला नरक है अंधकूप। अंधकूप नरक में कौन जाता है? जो मांस भक्षण करता है। ये अंडा मांस वाले अंधकूप नरक में जाते हैं। संडे हो या मंडे हर रोज खाओ गंदे, तो गंदे खाने लगे सब। भगवान ने हमको आपको अंडा मांस खाने को नहीं बनाया था। अरे खाना है तो बादाम खाओ। एमबीबीएस डॉक्टर जो है, एमबीबीएस की डिग्री कहां से आई? आप सबको मालूम है? यूरोप के देशों से। यूरोप में मूंगफली का दाना नहीं है, उड़द की दाल नहीं है, बादाम नहीं है, तो किस पर रिसर्च करेगा? तो उन्होंने मांस, अंडे मांस मछली से प्रशोध कर लिया। अब किसी को स्नोफिलिया हो गई, ठंडे मंडे खाने को बोल दिया। परंतु 5 बादाम रोज ठंडे में खाओ, स्नोफिलिया की ऐसी की तैसी। पर आदमी इतना भ्रष्ट हो गया कि नहीं, वैसे तो डॉक्टर साहब ने कह दिया। तो एमबीबीएस डॉक्टर यदि आपको मांसाहार की ओर कहे, आहार के मामले में हम आयुर्वेद को फॉलो करें, जो हजारों करोड़ों साल से आहार के मामले में अच्छी रही है। पुराने जमाने में माताएं अपने रसोई से बीमारियां ठीक कर देती थी महाराज। इसलिए अशुद्ध आहार नहीं। अंधकूप नरक में जो मांस भक्षण करता है वो जाता है जहरीले जंतुओं से, जमदूत उसको कटवाते हैं। अगला नरक है महाराज बैतरणी नदी। आदमी जब मर रहा होता है तो कहते हैं गौदान कराए दो, काहे? बछिया के कुछ पकड़ के बैतरणी पार हो जाएगा। पर बैतरणी में कौन जाता है? ध्यान देना, बैतरणी एक नदी है नरकलोक की। नदी शब्द हमारे कान में पड़ता है, हम लोग सोचते हैं नदी में तो पानी भरा होगा। नहीं नहीं, ये जो बैतरणी नदी है इसमें पानी नहीं है, इसमें मल मूत्र पीप रक्त केश भरा है। और कौन जाता है? जो धर्म मर्यादा का उल्लंघन करता है। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। शासन कौन कर सकता है? जो खुद अनुशासित है। और जो खुद अनुशासनहीन आदमी शासन करेगा तो बात बिगड़ेगी। इसलिए धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं। बैतरणी नदी से बचना है तो, नहीं तो हजार बच्चियां छुआए दो और धर्म का उल्लंघन करते रहो। अगला नरक है महाराज वैशस नरक। वैशस नरक में कौन जाता है? आप पूरी भागवत पढ़ के देख लीजिए, हमारे 18 पुराण में जीव हत्या का कहीं वर्णन ही नहीं है महाराज। तो जो धर्म के नाम पर पशुओं की बलि चढ़ाता है वो वैशस नरक में जाता है। हमारे यहाँ तो अहिंसा को परम धर्म कहा गया। जीव हत्या या किसी की भी हत्या सबसे बड़ा पाप है। तो वैशस नरक में वो जाता है जो धर्म के नाम पर पशुओं की बलि चढ़ा देता है,
जमदूत आरा चलाते हैं उसके सूक्ष्म शरीर पर। अगला नरक है अयहपान। ध्यान दीजिए भाई, अयहपान नरक में कौन जाता है? जो शराब पीता है, ऐसा लिखा है। शराब पीने वाला आदमी अयहपान नरक में जाता है। जमदूत उसके सीने पर लात रखकर उसको जमीन पर गिरा देते हैं और उसके मुंह में नंबर 1 कर देते हैं, शराबी आदमी। अगला नरक है तप्त सूर्य। तप्त सूर्य नरक में कौन जाता है महाराज? व्यभिचारी आदमी, कैरेक्टरलेस व्यक्ति, चरित्रहीन आदमी तप्त सूर्य नरक में जाता है। जो पराई बहू बेटियों को बुरी दृष्टि से देखता है वह तप्त सूर्य नरक में जाता है। महाराज आग में तपा करके उसकी जमदूत खूब कुटाई करते हैं, भीष्म भीष्म। अच्छा, राजा परीक्षित के तो कान खड़े हो गए, गुरुदेव ऐसे नरक। अच्छा, कुछ पाप हम नहीं करना चाहते हैं फिर भी हो जाता है गुरुदेव, उसका क्या? हमने जानबूझ के पाप किया तो सजा भोगेंगे, लेकिन कुछ पाप गलती से हो गया। जैसे किसान खेत काटता है, खेत की जुताई करता है, फसल की बढ़ाई करता है, उसमें न जाने कितने जीव जंतु अनजाने में मर गए। हम रास्ते में जाते हैं, कोई चींटा चींटी कीड़ा मकोड़ा पांव के नीचे दबकर मर गया, पाप तो हो गया, हमने जानबूझ के नहीं किया परंतु हुआ। आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, कोई जीव जंतु उसके नीचे दब के मर गया, पाप तो हो गया परंतु हमने जानबूझ के नहीं किया। तो गुरुदेव अनजाने में जो पाप हो जाए उससे बचने का क्या उपाय? और अनजाने में हर व्यक्ति से पाप हो जाते हैं, कितना बड़ा पुण्यात्मा हो, लेकिन अनजाने में से पाप तो होते ही हैं। राह चलते भोजन करते आदि। तो अनजाने में हुए पापों का पहला प्रायश्चित है कि आप अपनी रसोई से गाय के लिए 1 रोटी रोज जरूर निकालें। यहाँ इतनी हमारी माताएं बहनें बैठी, आप लोगों में कोई ऐसी हैं जो गाय के लिए रोज निकालती हैं? वाह, बहुत अच्छा, ताली बजाइए उनके लिए निकालते हैं। दूसरा है पक्षी को दाना। ये आपके घर का वास्तु दोष खत्म कर देगा, जीवन में सौभाग्य का उदय कर देगा। पक्षी कितनी तेजी से खत्म हो रहे हैं इस जीव में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए हर जीव की आवश्यकता है, लेकिन अब जीव नष्ट हो रहे हैं। एक मुट्ठा गेहूं, एक मुट्ठा चावल लेकर अपने छत पर बिखेर दीजिए। यदि आप रोज बिखेरेंगे एक दिन ऐसा आएगा, यदि आप किसी दिन नहीं बिखेरेंगे पक्षी इंतजार करेंगे आप। तो पक्षी को दाना देना, ये भी अनजाने में हुए पापों से बचना है। चींटी को आटा डाल दिया पेड़ की जड़ पर, कोई गरीब दीन दुखी आदमी मिल गया उसको मदद कर दीजिए। अभी ठंडी का मौसम आ रहा है, बहुत गरीब बिना कपड़ा के ठिठुरते मिलेंगे, नया ना दे पाओ पुराना एक जोड़ी कपड़ा दे। वो समझे या ना समझे, लेकिन भगवान देख रहा है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। वह है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। वह है दधीच जिसका जीवन जगहित तप करके बीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। वह है लक्ष्मण, वह है लक्ष्मण जिसने पर नारी को समझा मां सीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। तुम्हारा परिहित करें, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। यदि हमें धर्म हमारे जीवन में प्रस्फुटित हो रहा है तो इसका सबसे बड़ा सिम्टम्स है, लक्षण है कि हमारे जीवन में दया है कि नहीं। पर मैं बहुतों को देखता हूँ कि वे बेचारे फिल्म देखते हैं, कोई सीरियल देखेंगे, कोई इमोशनल सीन आ जाए तो दोनों आंखों से ढलढल ढलढल आंसू गिरेगा। आप लोग तो ऐसे नहीं है। बहुत लोगों को सीरियल और फिल्म देख के आंखों में आंसू आ जाएगा और नाटक देखेंगे, और अगर वास्तव में कोई दुखियारा मिल जाए तो उसकी मदद नहीं करेंगे, वो कहेंगे नाटक कर रहा है। जो वास्तविक दुखियारा सामने खड़ा है वो नाटक लग रहा है, और जो नाटक देकर के हम ढल ढल आंसू बहा रहे हैं।
हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, हमने आंगन नहीं उभारा तो कैसे आएंगे भगवान। इसलिए महाराज हमारे जीवन में धर्म है कि नहीं, इसको जानना है तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अगर जीवन में अहंकार आ गया तो समझना कि पाप की जड़ लग गई। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। दोहावली में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक जीवन में प्राण है दया मत छोड़ो।